Hi everyone, welcome to Mentor Box. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well. और ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली जो एनआरआई कोटा से सीट लेना चाहते हैं और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका बजट इज हाई और 200 से 400 मार्क्स के बीच में वो लोग स्कोर कर रहे हैं और अगर उनको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो एनआरआई कोटा को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पूरा बेसिक आपकी ये वीडियो रहने वाली है, तो आई होप ये सारे बच्चे जरूर देखें इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि अगर आप एनआरआई नहीं है तो भी आप किस तरह से इस कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं लीगली थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनआरआई कोटा बेटा जी हम लोग बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर एनआरआई कोटा आपका किसमें होता है? गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होता है और ये कोटा आपका किसमें होता है? प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बजट इज अप्रोक्सीमेटली 1.87 लाख से शुरू होके टू 1.87 करोड़ से शुरू होके 2 करोड़ तक का बजट जाता है। बट वहीं पर अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो ये बजट 1.40 1.30 इस तरह का बजट आपको देखने को मिलता है ओवरऑल कोर्स का। ठीक है, एनआरआई कोटा से अगर कोई बच्चा जाता है तो ऑब्वियसली उसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई फीस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करती हूँ, तो यार प्राइवेट और डीम्ड में अगर कोई एनआरआई के थ्रू जा रहा है, एनआरआई कोटा के थ्रू जा रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले उसको क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। जस्ट क्वालिफाइड भी है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 116 आ रहे हैं, 146 टाइप्स मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा जी आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, अप्रोक्सीमेटली 56-57 डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर देयर, तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है आप सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एनआरआई कोटा देखने को मिलता है। ठीक है, अब कौन एलिजिबल है? देखो, अगर कोई बच्चा जो एनआरआई है खुद, मतलब उसके पेरेंट्स बाहर रह रहे थे, वो भी बाहर रह रहा है ना, उसकी पढ़ाई बाहर हो गई है, बाहर वो बाहर की है, उसके पास पासपोर्ट है एनआरआई वाला, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो एलिजिबल है। दूसरा, ब्लड रिलेशन में अगर कोई भी आपके ब्लड, मतलब ऐसे इतना नहीं, कोई भी क्लोज रिलेटिव्स हो, आपके चाचा हो, मौसी हो, वो एनआरआई हो तो वो भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, कोई स्पॉन्सर हो, है ना, तो एनी स्पॉन्सर जो एनआरआई हो और वो आपको स्पॉन्सर करते, है ना, तब भी आप एनआरआई कोटा के थ्रू किसी भी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्राइवेट स्टेट, कौन कौन सी स्टेट है जहां पर एनआरआई कोटा अवेलेबल है? आपका केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, एमपी है, हरियाणा है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पंजाब है, तो ये है। अब क्या प्रेफरेंस दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल कोई राजस्थान स्टेट है, तो राजस्थान स्टेट पे जो बच्चा राजस्थान का है, मतलब इंडिया एनआरआई है तो कभी इंडियन रहा होगा, इंडियन है और साथ ही साथ राजस्थान से बिलोंग करता है और वो एनआरआई है, तो पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। फिर दूसरा, एनआरआई राजस्थान और ब्लड रिलेशन में है तो उसको दूसरी प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर किसी और दूसरी स्टेट का है, फॉर एग्जांपल यूपी का बच्चा है लेकिन वो राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है एनआरआई कोटा के थ्रू, तो तीसरी प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। तो इस तरह से आपका प्रेफरेंसेस भी डिसाइड होती है। वहीं पर जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करती हूँ तो यस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपकी एनआरआई सीट्स भी होती हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपकी मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी होती है। ठीक है, अब व्हाट इज मैनेजमेंट कोटा सीट? देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है हमें, है ना। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन सीट्स की जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल प्राइवेट वाला फीस स्ट्रक्चर, मतलब पैसा ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन डिग्री उसी कॉलेज की मिलेगी, उसी जीएमसी की मिलेगी। तो ये मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, ऐसी आपकी एनआरआई सीट्स भी होती है। अब देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो अगर आपके 200 से 400 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं
है ना। फिर मतलब ऑब्वियसली फिर कट ऑफ के हिसाब से भी, बट 12 लाख 13 लाख ऐसे भी 12 लाख तक भी जाती है कट ऑफ, मैं आपको बता देती हूँ एनआरआई कैटेगरी की। तो यहाँ पर कौन एलिजिबल है? जो एनआरआई खुद है, ठीक है, या फिर उसके मम्मी पापा बाहर रहते हैं और वो यहीं रहता है, तो ब्लड रिलेशन में कोई है। स्पॉन्सर काम नहीं करेगा जब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगी। आपके लिए सिर्फ कौन कौन काम करेगा? सिर्फ आपका एनआरआई, आपका खुद का होना या फिर बट ब्लड रिलेशन में होना वर्क करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर मतलब आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और कुछ भी काम नहीं करेगा। स्पॉन्सरशिप यहाँ वर्क नहीं करती, स्पॉन्सरशिप वर्क करेगी आपकी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। अब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स कहाँ कौन कौन सी स्टेट में है? हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स है जहां पर आपको एनआरआई सीट्स मिल जाएंगी। अब अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी? देखो, कुछ तो आपकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होती है ना, जो कंपलसरी है सबके लिए। सबसे पहला, अलॉटमेंट लेटर। आपको कोई कॉलेज मिला है तो जब आप वहां पर जाते हो तो आपके पास वो अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, ठीक है। रैंक लेटर, स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो अलग दे रखी है, लेकिन ये एक ही होता है आजकल, है ना। उस पे लिखा होता है मार्कशीट, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। जैसे पासपोर्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, किसकी? स्पॉन्सर की, और एक एम्बेसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपको ये एफिडेविट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, ठीक है। तो स्टेटिंग दैट स्पॉन्सर इज रेडी टू बेयर द एक्सपेंसेस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ दी स्टडी। अब स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सर मतलब आप समझ रहे हो कि हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर कोई बाहर बैठा एनआरआई है, वो आपको स्पॉन्सर करना चाह रहा है, मतलब आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, भले ही पैसे आप दो, लेकिन वो ये स्टेट करके एफिडेविट में दे दे कि यार इस बच्चे की सारी फीस मैं भरूंगा, तो वो आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होता है। और रिलेशनशिप एफिडेविट भी चाहिए होगा कि वो जो स्पॉन्सर है वो आपका क्या लगता है ना। तो वो आपका क्या लगता है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एज अ एनआरआई कैंडिडेट। और फीस स्ट्रक्चर की, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट डीम 1.8 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का बजट जाता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1.5 करोड़ तक का बजट आपके पास होता है। अब सिंस ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी? इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ये जो टेलीग्राम चैनल है पर्टिकुलरली, यहाँ पर आपको सारी अपडेट पीडीएफ आने वाले टाइम में जब नीट का पेपर हो जाएगा तो आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ्स भी मैं बनाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी, मार्क्स के बेसिस पे पेपर के बाद कौन सी स्टेट की कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो बहुत कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। इसको सब्सक्राइब कर लो, इस टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाओ, और इस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। दिस गूगल फॉर्म इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, आप काउंसलिंग में हेल्प ले पाएंगे, तो ये गूगल फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए अपने पेपर के लिए पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट।